द गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर जिनी हुम नो वन लाइक रीड किया था। तो नेक्स्ट अब हम फिर रीड कर रहे हैं। देखिए, द जिनी वाज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश। जिन्नी यह विश देकर बहुत खुश हुआ। एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, जैसे ही पंकज ने लैम्प के अंदर प्रवेश किया। एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया। ही कुड सी वट जिनीस प्रॉब्लम वाज, तो उसने देखा कि जिनी की क्या समस्या थी। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। इट वॉज नॉट दैट ही वाज ए बैड जिनी, यह सही नहीं था कि वह एक बैड मतलब बुरा जिनी था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, यह बस इतना ही था कि वो अनटाइडी मतलब अस्वच्छ था, व्यवस्थित नहीं था। अनटाइडी मीन्स व्यवस्थित या अस्वच्छ था। इन द लैम्प, इस लैम्प में एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, कि प्रत्येक चीज़ थी वो इधर उधर गिरी हुई थी। वेयर इट इज़ बी ज्वेलरी, चाहे वो क्या ज्वेलरी मतलब गहने हों, बुक्स हों, बोर्ड्स और कैमल्स हों। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि यह जगह, प्लेस मीन्स जगह या स्थान, कई सालों तक साफ नहीं किया गया था। पिकअप एनीथिंग एंड आ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, अगर कोई भी चीज़ उठाओ, पिकअप मीन्स उठाना, तो क्या है, धूल का एक बादल बन जाता था। क्लाउड मीन्स बादल, डस्ट मीन्स रेत। पंकज वाज सरप्राइज्ड, पंकज को बहुत आश्चर्य हुआ। द जिनी फेल्ट अशेम्ड, जिन्नी को बहुत शर्म महसूस हुई। अशेम्ड मीन्स शर्म। एंड अपोलोजाइज, और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। ही सेड, उसने कहा, दैट ए जिन्नी जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक जिन्नी का काम बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास साफ सफाई करने के लिए टाइम नहीं होता। बट पंकज रिमेंबर्ड, परंतु पंकज को याद आया। हीज मदर्स एडवाइस, अब उसकी माता की सलाह। एडवाइस मीन्स सलाह, रिमेंबर्ड मीन्स याद आना। ही टोल्ड द जिन्नी, उसने जिन्नी को बताया, दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी चीज़ों को इन ऑर्डर मतलब व्यवस्थित रखना, कि हमें अपनी सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। ऐसे ही बच्चों, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल से जाते ही अपनी बुक्स इधर उधर फेंक देते हैं, शूज़ इधर उधर रख देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी जो चीज़ें हैं उसे सही जगह पे रखनी चाहिए। एंड सो, इसलिए दे डिसाइड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, इसलिए उन्होंने क्या निर्णय, डिसाइड मीन्स निर्णय लिया कि हम इस स्थान को साफ करेंगे। इट टुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज, ऐसा करने में उन्हें थोड़े दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड, जब वे इस काम से, जब उन्होंने ये काम कर लिया, फिनिश्ड मैंने पूरा कर लिया। एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग, प्रत्येक चीज़ है वो चमकने लगी। ग्लीमिंग मीन्स चमकना। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और वो अपने सही स्थान पर थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वाज आस्क फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। नाउ इट वॉज वेरी इजी, अब यह बहुत आसान हो गया। टू फाइंड वट एवर गिफ्ट, कि प्रत्येक जो उपहार है उसको खोजना। वाज आस्क्ड फॉर, जो भी किसी ने मांगा था। एंड गेट इट, और वो उसे प्राप्त कर सकता था कैसे, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, बिना किसी चीज़ को तोड़े हुए। ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना। एंड सो द जिनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड, और इसलिए जो जिनी था वो भी सभी का आदर पाने लगा। एंड लाइक्ड वंस मोर, और पहले की तरह सभी उसे पसंद करने लगे। ही लर्नड दैट, वह सीख गया, वह जान गया। नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर, कि हम बिना ऑर्डर मतलब व्यवस्था के, बिना व्यवस्था के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अचीव्ड मैंने प्राप्त करना। एंड क्लीननेस इन ऑल थिंग्स, और सभी चीज़ों को साफ रखना भी ज़रूरी है। इसलिए बच्चों क्या है, जो भी आपको स्टडी के लिए मटेरियल भेजा जाता है, चाहे वीडियो या हो, तो जो जिस टाइम भेजा है उसी टाइम आप 1 बाय 1 उसको देखा करो। जब हम एक साथ चीज़ें करेंगे तो वो सही से नहीं होएंगी, इसलिए व्यवस्थित क्रम में चलिए। आपने ये कहावत भी सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी मीन्स डायरेक्ट, कि हम अगर लगातार और धीरे धीरे काम करते हैं तो हम क्या है, अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। और हमारे जीवन में भी क्लीननेस का महत्व होना चाहिए। ओके।
Students, learn this lesson. Bye.